Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for The Hindu and Indian Express in 5 minutes. Today is 21st April 2020. This course is part of Synopsis special course. Details आप यहाँ पर देख सकते हो. 21 अप्रैल को जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो नेगेटिव हो गए हैं. अब आप ये बताओ, मार्केट में कोई चीज़ बिक रही है तो नेगेटिव कैसे हो सकती है? इसका मतलब आप अगर ये क्रूड ऑयल ख़रीदने जाओ अभी वर्ल्ड में तो आपको वो पैसा देंगे कि भैया ले जाओ हमसे. तो ऐसा क्यों है? पहले देखो नेगेटिव हो कैसे रही है. फेब से मार्च अप्रैल ये दिख रहा है आपको -$50 पर बैरल. 1 बैरल में 159 या 160 लीटर के आसपास होता है. तो ये नेगेटिव चल रहा है. तो ऐसा क्या हो गया? तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आ ही रही होंगी. कोविड-19 की वजह से डिमांड साइड कंस्ट्रेंट्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हैं, गवर्नमेंट्स ने शट डाउन कर दिए हैं. दूसरे जो और रीजंस थे कुछ दिन पहले हमने एक्सप्लेन में देखा था, रशिया और सऊदी अरेबिया दोनों बिल्कुल लड़ पड़े थे एकदम से कि हम तो प्रोडक्शन नहीं घटाएंगे, अब जो करना है कर लो. ओपेक कंट्रीज़ और उनके जो अलाइड मेंबर्स थे, अलाइड फ्रेंड्स थे, उन्होंने आउटपुट रिडक्शन की डील की लेकिन वो बहुत 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 लेट कर दी. तो मेन इशू क्या है? ये सब इश्यूज़ तो हैं ही, साथ में इनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है. इससे क्या था, प्रोडक्शन लेट किया तो इट इज़ फाइन. जो नेगेटिव चले गए ना, ये प्राइस नेगेटिव इसलिए चले गए क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है. स्टोर कहाँ करते हैं? मोस्टली ऐसे ईरान अपना क्या है ओशियन में स्टोर करता है ऑयल, ये शिप ऑयल टैंकर्स में. तो ऐसे काफ़ी सारे हैं. तो ये मेन रीज़न है कि भंडारण सुविधाएं नहीं हैं. अब इंडिया के लिए प्रॉस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? स्ट्रेटजिक रिजर्व, इसके लिए 2013 से ही गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं. पिछली यूपीए गवर्नमेंट और अभी की एनडीए गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर स्ट्रेटजिक रिजर्व से कमांडेबल काम किया है. तो अभी इंडिया के पास 6-7 स्ट्रेटजिक रिजर्व्स हैं. तो वी आर ट्राइंग कि हम अपने स्ट्रेटजिक रिजर्व्स फुलफिल करें और इन फ्यूचर ये चीज़ें हम अपने लिए बना के रखें. स्ट्रेटजिक रिज़र्व क्या होते हैं? ज़मीन के नीचे आप ऑयल स्टोर करने के लिए एक रिज़र्व बनाओगे. यहाँ पर जो आपकी माइंस नहीं होती हैं, बट आप आर्टिफिशियली ये माइंस एरिया क्रिएट कर रहे हो कि आप यहाँ पे स्टोर कर लो. तो यहाँ जो रॉक्स होंगी ना, वो याद रखना, वो रॉक्स इग्नस सॉलिड रॉक्स होंगी, इनकी पोरोसिटी कम होगी. आप मेटामॉर्फिक ले सकते हो बट इग्नस रॉक्स ज़्यादातर आपको दिखनी पड़ती हैं. तो वेस्टर्न घाट साइड जैसे मैंगलोर में ये सारी चीज़ें मिलती हैं. देन सिविल सर्विस डे, आज सिविल सर्विसेज डे है. 21 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है. कभी कभी जब इलेक्शन हो जाता है तब नहीं मनाया जाता. रीज़न क्या है कि सरदार पटेल ने पहले बैच ऑफ सिविल सर्वेंट को एड्रेस किया था इंडिपेंडेंट इंडिया में. उन्होंने तभी कहा था कि सिविल सर्वेंट ही हैं जो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया हैं. इसको जो पूरा कोऑर्डिनेट करता है वो DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है. देन रिसेंटली जो अभी फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी बंद पड़ी है तो उसके लिए एक रूल 267 है. दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि रूल क्या है. ये रूल क्या कहता है कि जो कमेटी की सिटिंग है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही होगी, और अगर इसको आपको संसद से बाहर कराना है, पार्लियामेंट से बाहर कराना है, तो स्पीकर का डिसीजन शैल बी फाइनल. तो अभी फ़िलहाल जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन IT, शशि थरूर जिसके हेड हैं, तो उसकी अब मीटिंग को वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अलाउ कर दिया गया. तो आपको मेन ये याद रखना है कि पार्लियामेंट के बाहर अगर करना है तो स्पीकर इसकी परमिशन देगा और ये अलाउड होता है. ठीक. देन दूसरा एक्सप्लेन्ड इशू देखते हैं. ये क्या है कि इंडिया की जो एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज़ हैं, आपने मूवीज़ भी देखी हैं और रिसेंटली आप पिछले अगर 3-4 साल से देख रहे हो तो चाहे वो यमन क्राइसिस हो, कहीं भी हो, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ से, और अभी कोविड के टाइम पे लगातार इनफैक्ट दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी हमारी एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज़ काम कर रही हैं. तो दिस इज़ सॉफ्ट पावर ऑफ इंडियन एयरफोर्स. अब इंडियन एयरफोर्स जो होती हैं वो हार्ड पावर के लिए जाने जाते हैं. हार्ड मतलब बिल्कुल अटैक करना, सॉफ्ट मतलब प्यार से, ठीक है, कल्चरल टाइप की चीज़ें हो गई. नॉन वॉर जो स्ट्रेटजी होती है उनको हम सॉफ्ट पावर में इंक्लूड करते हैं. तो देखो जो आपकी जो एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज़ हैं, आप ये माना कि ठीक है सिविलियन फ्लीट है वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो एडजंक्ट है, सेकेंडरी है, ठीक है. लेकिन जो IAF इंडियन एयरफोर्स के एरियल एसेट्स हैं वही आपकी नेशन की मेन एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज़ को मतलब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. जो ये प्री के लिए आपको याद रखने हैं. मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कौन से हैं? ग्लोब मास्टर ये याद रखना है, C-17 है. IL-76 ये याद रख सकते हो, बट ग्लोब मास्टर और सुपर हरक्यूलस याद रखना. सुपर हरक्यूलस अभी न्यूज़ में था कि अभी हेरात से अफगानिस्तान के लोगों को ले आए थे. ये मेंस के लिए केस स्टडी टाइप लिख सकते हो, बट प्री के लिए फैक्ट याद रखो. साथ में जो इंटरनल अभी कोविड रिलेटेड टास्क हैं वो भी IAF कर रही है, जैसे मेडिसिन ट्रांसपोर्ट करना, इक्विपमेंट ले जाना और मेडिकल सैंपल्स ये सब ले जाना. इंपॉर्टेंट ऑपरेशन IAF ने क्या क्या किए हैं ये सब केस स्टडीज़ मेंस के लिए. ये वाला प्रीलिम्स का अभी रिसेंटली हुआ है, ठीक है.
श्रीलंका में फ्लड रिलीफ 1957 78, देन 1991 में बांग्लादेश में साइक्लोन, फिर सुनामी 2004, देन उत्तराखंड फ्लैश फ्लड जो थे 2013 में, वन ऑफ द बिगेस्ट हाईएस्ट हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन इन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में कभी इतना हेलीकॉप्टर के थ्रू इवैक्यूएशन किया ही नहीं गया था। देन दिस इज़ रिसेंट न्यूज़, ऑपरेशन संजीवनी, यहाँ पर संजीवनी बूटी लेके जाएंगे कोविड के अगेंस्ट, मेडिसिन लेके जाएंगे, तो ये मालदीव्स ले जाएंगे इंडियन फोर्स। लेकिन चैलेंजेस ये हैं कि इंडिया के जो भी मीडियम में हैवी लिफ्ट एसेट हैं वो सारे फॉरेन सोर्स्ड हैं, एक्सेप्ट ध्रुव और चीता को आप छोड़ दो, ये इंडिजिनस मेड हेलीकॉप्टर्स हैं। तो जो ज़्यादातर फ्लीट है ये सब आपकी बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाली है, तो अब आपको चैलेंज ये है कि फटाफट इनको आप कैसे बनाते हो, मेक इन इंडिया डिफेंस में कैसे काम करता है, यू हैव टू सी इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। बर्लिन एयरलिफ्ट है, इसको सबसे ज़्यादा कोट किया जाता है, वर्ल्ड वाइड गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है इसको, एक एयरलिफ्ट या एयर लॉजिस्टिक कैंपेन। इन्होंने क्या किया था कि वेस्ट बर्लिन इस सिटी में कोल्ड वॉर की जस्ट स्टार्टिंग हुई थी, बर्लिन ब्लॉकेट कर दिया था, बर्लिन के 4 पार्ट बनाए थे और 4 ग्रुप्स ने कंट्रोल कर लिए थे। उस टाइम पे 1 साल के अंदर इतना सामान ले जाया गया था। देन इसके बाद IAMAI, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इतना इंपॉर्टेंट बॉडी नहीं है फिर भी न्यूज़ में बहुत बार रहता, तो यू शुड नो। एक ये नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है, जितने भी NGO टाइप की बॉडीज़ हैं ये सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1896 में रजिस्टर होते हैं। ये एक इंडस्ट्री बॉडी है, ये प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती है, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करती है ऑनलाइन और मोबाइल वैल्यू एडिड सर्विस इंडस्ट्री, मतलब जो भी जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये तो इन्होंने भी रिसेंटली कहा कि ये ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट करवाओ, इसेंशियल पार्ट है। इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है और उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट कमेटी बनाई हैं जिसकी वजह से न्यूज़ में है। वन इज़ नम्रता महिंद्रो कमेटी, ये ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी इसका इकोसिस्टम इंडिया में बढ़ाने के लिए है, और अजीत मोहन कमेटी, ये मोहन जी करेंगे पायरेसी, रोकेंगे ऑनलाइन। देन मेंस इन 300 टॉपिक में हम देखेंगे एक्सचेंज वैल्यू ऑफ रुपी, ना सिर्फ डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में बट बाकी कंट्रीज़ में रीर, RRR और नीर, इसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। देन कुछ फ्रिंज न्यूज़ जो आप कहीं कहीं यूज़ कर सकते हो, होम गार्डनिंग बढ़ रही है आज के टाइम पे, ठीक है, ये फैमिली फ्रेंडली हॉबी है और जो आपको फूड सिक्योरिटी इसके कंसर्न्स को भी रिड्यूस करती है। देन जो एक केस स्टडीज़ टाइप आप यूज़ कर सकते हो कि केरला में इतने डिजास्टर्स क्यों आते हैं, जैसे आप पिछले 3 साल में देखो, निपा वायरस आ गया, 2 फ्लड आ गए हैं, कोविड-19 तो खैर वर्ल्ड वाइड चल रहा है। तो रीज़न ये है कि टोपोग्राफी इसकी ऐसी है, ठीक है, वेस्टर्न घाट है, फ्रेगाइल इकोलॉजी है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ साल पहले तक केरला इंडिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट हुआ करता था, अभी भी 2nd या 3rd या 4th है। तो केरला में ज़्यादा हेल्थ और क्लाइमेटिक डिजास्टर्स होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो कम्युनिटी बॉन्ड हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मोस्टली डिप्लॉय करते हैं डोमेस्टिक रिसोर्सेज, और उसके लिए वर्ल्ड वाइड इनको एक्लेम किया जाता है। तो सोशल कैपिटल ऑफ केरला इज़ वेरी हाई, सोशल कैपिटल टर्म आप रट सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। प्लीज़ घर में रहो, यहाँ भी मैं देखता हूँ रोज़ दिन रात लोगों को पता नहीं कहाँ जाना होता है, किससे मिलने जाना होता है, तो प्लीज़ बी इन होम, सेफ़ रहो, दूसरों को सेफ़ रखो।